माता दी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैवमंडल की। सबसे पहले अगर बात करें कि जैवमंडल होता क्या है, तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन होता है, जीवन विद्यमान होता है, उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल पे मैंने 55 क्वेश्चन तैयार किए हैं फ्रेंड्स, 55। और होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और साथ ही साथ में आपकी तैयारी कैसी है आप ये इसे पता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एज ए हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो ये। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जैवमंडल हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 12। वैसे तो 18 है, लेकिन मान्यता प्राप्त 12 हैं, तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा कि ये 5 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और पूछ लिया जाता है ये कई बार ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम शब्द 1935 में किस वैज्ञानिक ने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A.G. टांसले ने। परपोषित जंतुओं को वर्गीकृत करते हैं मृतजीवी, प्राणी संभोजी, परजीवी, उपयुक्त सभी। सब में पोषित जो जंतुओं को वर्गीकृत करते हैं मृतजीवी, परजीवी एंड प्राणी संभोजी में। जैवमंडल के संगठक की संरचना किस घटकों से मिलकर बनती है? तो जैवमंडल जो है ये किन किन को मिलाकर बनता है, किन किन घटकों को? तो जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संगठक या घटक, जिसको हम इंग्लिश में कहें बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और एनर्जी कंपोनेंट्स को मिलाकर, तो उपयुक्त सभी। 6 में हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले, अभी वापस से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो A.G. टांसले ने। अगला क्वेश्चन है, किस संगठक के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित करते हैं जो अपने आहार के लिए प्राथमिक उत्पादक मतलब हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं? तो किस संगठन के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित करते हैं जो अपने आहार के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं? तो वैसे भी हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पौधे, मतलब जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, तो उनको वो कहलाते हैं परपोषित संगठक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जैवमंडल का विस्तार है, जैवमंडल का विस्तार कहाँ तक है? तो मतलब किस किस में है? केवल स्थल मंडल में, स्थल मंडल जल मंडल में, स्थल मंडल वायुमंडल में, या फिर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तीनों में, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में। द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं कौन से? शाकाहारी, सर्वाहारी या मांसाहारी को कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता? तो वो कहते हैं हम मांसाहारी को। अगला है, निम्न में से किसे प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि वैसे भी हरे पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो मतलब पादप पौधे। निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है, जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर्य ताप। जो सूरज का जो ताप है, सौर्य ताप, वो जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है। निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है? इसमें जो अजैविक कारक नहीं है वो पूछा गया है, तो बाकी सब अजैविक कारक हैं, जल, वायु और भूमि, पौधे नहीं हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 को। अगला है, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। सामान्य वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जलमंडल में 10.9 किलोमीटर की गहराई तक, और स्थल मंडल में 7 से 8 किलोमीटर की गहराई तक ही जैवमंडल का विस्तार होता है। इसकी संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के किस भूगर्भ शास्त्री ने दी? इसमें फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये है कि वायुमंडल में लगभग कितना माना जाता है जैवमंडल के अंतर्गत? 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जल मंडल में 10.9 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है जैवमंडल, और स्थल मंडल में 7.8 किलोमीटर तक। तो
जैवमंडल का विस्तार होता है, ये तीनों डायमेंशन दी हुई है, ये तीनों वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों की दी हुई है। इसकी संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के किस भूगर्भ शास्त्री ने दी थी, ये किसने बताया था, तो ये बताया था एडवर्ड स्पेस ने। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि जू, खटमल और अमरबेल। तो ये आपने देखा होगा, अमरबेल भी देखी होगी, दूसरे जो पौधे होते हैं उन पर निर्भर होती है। खटमल है, जू जो होती हैं जो सर में हो जाती हैं। तो वे जंतु जो अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं परजीवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में सत्य है, तो इसमें से सत्य कथन बताना है। अनुवांशिक विविधता को बनाए रखने हेतु बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र है। वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र है। विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण और विकास हेतु आरक्षित क्षेत्र है। ये तीनों ही चीजें हैं, मतलब अनुवांशिक विविधता को बनाए रखने के लिए भी, वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए भी, और विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण और विकास हेतु आरक्षित क्षेत्र है, तो वो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो उपयुक्त सभी सही हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शाकाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला में कहलाते हैं, तो कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं, वो प्राथमिक। मांसाहारी होते हैं वो उनको द्वितीयक कहा जाता है, अभी हमने देखा था। और शाकाहारी जंतु होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्न में से किसे प्रकृति का सफाई कर्मी की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे प्रकृति के सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो वो कहलाता है अपघटक को। वे जंतु जो मृत पौधे और जंतुओं से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिक को घोल के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। जो मृत पौधे और जंतुओं से प्राप्त जैविक और कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनको कहा जाता है मृत जीवी। अगला है, सूक्ष्म जीव या अपघटक के बारे में सत्य कथन है। इन्हें वियोजक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। अपघटक मृत जीवों और पेड़ पौधों में कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों को सड़ाकर इन्हें वियोजित या डिकम्पोज करते हैं, बिल्कुल सही। इन्हें पारिस्थितिकी का मेहतर या सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव, या अभी हमने बात की थी अपघटकों की, तो इनको सफाई कर्मी कहा जाता है, पारिस्थितिकी का मेहतर या सफाई कर्मी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, हरे पौधे। जीवों व भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा विभिन्न जीवों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है, तो सबसे ऊपर वाला जो उच्चतम पोषक स्तर है वो सर्वाहारी को प्राप्त है। मतलब जैसे शाकाहारी मांसाहारी होते हैं और एक जो सब कुछ खाते हैं वो सर्वाहारी, जैसे मनुष्य। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में किसने किया, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का। उत्पादक या पादप तंत्र के बारे में सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है, इन्हें स्वपोषित घटक कहते हैं, बिल्कुल सही। अपना खाना खुद बनाते हैं, जो हरे पौधे होते हैं इनमें हरे पौधों को सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल सही। ये जैविक पदार्थ के चक्रण और पुनः चक्रण में भी योगदान देते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सत्य हैं। हरे पौधों को सम्मिलित किया जाता है किसमें, स्वपोषित संगठक के रूप में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में सत्य है, तो राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में कौन सा सत्य है इसमें से, तो इसमें से सत्य है सेकंड वन, वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र को हम राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा जा रही है तो उसका प्रवाह सिर्फ 10% होता है। निम्न में से कौन मंडल का एक जैविक संगठन है, कौन सा मंडल का एक जैविक संगठक है, तो वो है अपघटक। बाकी की
ये जैविक संगठक है। अपघटक मतलब सूक्ष्म जीव आते हैं इसके अंदर। अगला है सुमेलित कीजिए प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता कौन कौन से हैं। प्रथम उपभोक्ता तो हम किसे कहते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जो जैसे गाय, भेड़, बकरी, हाथी, बंदर, इनको हम प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं मांसाहारी जीव जैसे कि मेंढक, टिड्डी, मछली। तृतीय उपभोक्ता में आते हैं शेर और बाघ, और चतुर्थ उपभोक्ता में आते हैं सर्वाहारी मतलब जैसे कि मनुष्य, मानव। 10% का नियम किसने दिया, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और 10% ही अगले स्तर पर पहुंचती है। जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का जो होता है प्रतिशत वो 10% ही पहुंचती है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था लिंडा मान या लिंडा मैन ने। भारत में वन्य जीव एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया गया, 1972 में। यदि संसार में सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे, तो किसकी कमी हो जाएगी। तो हम ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन। पर्यावरण के जैविक कारक हैं, पर्यावरण के जैविक कारक हैं उत्पादक, अपघटकर्ता और उपभोक्ता। तो ये उपरोक्त सभी मतलब उत्पादक भी आते हैं उनमें, उपभोक्ता भी आते हैं और अपघटनकर्ता भी आते हैं। निम्न में से जैव मंडल का क्रियात्मक घटक है, तो जैव मंडल का क्रियात्मक घटक कौन सा है, वियोजक, उत्पादक और उपभोक्ता, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा। वेद जंतु जो अपने आहार के बड़े बड़े भाग जैसे कि टहनियाँ और शाखाएं खा जाते हैं, जैसे कि गाय, बैल, शेर, ऊंट, हाथी आदि, क्या कहलाते हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं हम, प्राणी संभोजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आवास स्थलों का इस प्रकार संरक्षण करना जिससे कि विभिन्न प्रजातियां प्राकृतिक पर्यावरण में विकसित हो सकें। वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे कि जीव मंडल, रिजर्व और राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो ये सब स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक व दो दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये सब स्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो केंद्रीय भाग में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। इसमें 3 भाग बनाए होते हैं फ्रेंड्स जैव मंडल में। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है तो इसमें एक केंद्र भाग होता है, फिर उससे अगला जो होता है वो बफर क्षेत्र कहलाता है, उससे अगला जो भाग होता है तो एक बाहर से, एक उससे बाहर से और एक उससे बाहर से होता है। तो जो केंद्र भाग होता है इसमें, उसमें तो मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहती हैं, मतलब कोई कुछ भी अलाउ नहीं होता इसमें। दूसरा जो इसके बाहर वाला क्षेत्र होता है जैसे बफर क्षेत्र जिसे कह सकते हैं हम, तो शोध और अनुसंधान कार्यों की अनुमति होती है, बाकी पूरी तरीके से छूट नहीं होती है इसमें। और जो इसका बाहर वाला क्षेत्र होता है ये संक्रमण क्षेत्र, तो ये पर्यटन और मनोरंजन आदि गतिविधियों की अनुमति होती है। तो मैंने इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसमें 3 भाग होते हैं। केंद्रीय भाग में तो वो जो केंद्रीय भाग होता है पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, दूसरे में शोध और अनुसंधान कार्यों की अनुमति होती है और तीसरे में पर्यटन और मनोरंजन आदि गतिविधियों की अनुमति होती है। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं। जीवमंडल के जैविक संगठन का निर्माण किन उपतंत्रों द्वारा होता है। जीवमंडल के जैविक संगठक का निर्माण किन उपतंत्रों द्वारा होता है, तो पादप तंत्र, जंतु तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र, मतलब सब आते हैं उपयुक्त सभी। निम्न में से जैवमंडल का ऊर्जा संगठक है, तो जैवमंडल का ऊर्जा संगठक है सौर्य ताप, सूरज का जो ताप है वो। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संगठक है, तो वो है वायु। बाकी सारे जैविक हैं, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। अपघटक कहलाते हैं। अपघटक किनको कहते हैं हम, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनको हम कवक कहते हैं, तो 1 व 2 दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल के जैविक संगठक का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जल नहीं है, बाकी है अपघटक, जंतु और पादप। अगले की बात करें हम तो जैवमंडल के कितने कितने घटक हैं, वह कौन से? तो अब हमने देखे थे घटकों में जैविक और अजैविक थे और एक ऊर्जा घटक था, तो इसमें ये दोनों ही हैं। जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों से बाहर ले जाकर संरक्षण करना, मतलब पहले तो हम बात कर रहे थे कि वहीं पे उसी आवास के अंदर, यहाँ पे बाहर ले जाकर संरक्षण करना, जैसे कि जीव विज्ञान पार्क होते हैं, पादपीय उद्यान होते हैं, वन संस्थान होती हैं और कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? तो इन सबको कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भाग हैं, तो कौन कौन से हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भाग? तो जैसे अभी मैंने बताया था, तीनों भाग होते हैं, केंद्रीय भाग, बफर भाग और संक्रमण भाग। केंद्रीय में बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, बफर में कुछ अनुसंधानिक जो कार्य होते हैं उनके लिए परमिशन होती है, और संक्रमण भाग में मनोरंजन वगैरह के लिए भी परमिशन होती है। तो उपयुक्त सभी, जिसको हम कहते हैं कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। खाद्य श्रृंखला के प्रकार हैं। खाद्य श्रृंखला कितने? चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, 1 व 2 दोनों। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगले की बात करें हम, किसी क्षेत्र विशेष के जीवित जीव व अजैविक तत्वों के बीच बनने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति व जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव विविधता, कि कितने प्रकार के जीव जंतु की प्रजातियां और कितनी वनस्पति की प्रजातियां हैं, वो कहलाती हैं जैव विविधता। भारत सरकार द्वारा अब तक कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो वो हैं 18। और जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन मान्यता प्राप्त की बात करें हम यूनेस्को के द्वारा, तो वो 12 ही हैं। वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाली शीर्ष सलाहकारी निकाय कौन सा है? मतलब कि यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण की अनेक जो योजनाएं हैं उनकी निगरानी, उनको कार्यान्वित करना और निर्देशन करना, इन सब की जो शीर्ष सलाहकारी जो निकाय है उसको क्या कहते हैं? वो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे 55 क्वेश्चंस। होप आपको पसंद आए होंगे, और आपको अगर पसंद आए हैं तो please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So thank you.